अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान से मुतालबा किया है कि वो कलअदम TTP के जो क़यादत अफ़गानिस्तान में है उसको गिरफ़्तार करे, या तो ख़ुद मुकदमा चलाए या पाकिस्तान के हवाले करे। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये पैगाम फिर से दिया है अफ़गानिस्तान को। और पाकिस्तान मुसलसल अफ़गानिस्तान की वजह से दहशतगर्दी की लपेट में है और अब बहुत हो गया। अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान को एक सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान ने लिया हुआ है, इसमें मज़ीद उससे सख्ती करनी चाहिए और ये अच्छा मुतालबा है। और अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से देखते हैं कि इस पर क्या जवाब आता है। सियासी हवालों से बड़ी अहम पेशरफ्त ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का यानी काबीना का बाकायदा हिस्सा बनने जा रही है। इसके हवाले से हमने कई महीने पहले अपने प्रोग्राम में बात की और मुतवातिर हम बात करते रहे कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी। आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस बात का इकरार किया है कि इस हवाले से बातचीत हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत मुस्तहकम हो रही है और अपोजिशन का ख़तरा जो है वो उससे कम होता चला जा रहा है। जितना वक्त गुजर रहा है तहरीक इंसाफ अपना जो सियासी वज़न है उसको कम करती चली जा रही है। और यहाँ मैं आपको यही बताता चलूँ कि ये जो बजट है, बजट अगर आराम से पेश कर दिया और यकीनन तौर पे कर दिया जाएगा और वो पास भी कर लिया जाएगा, अपोजिशन बड़ा शोर शराबा ही मचाएगी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो मुझे सख्ती बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एहसन इकबाल साहब जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, आपको आने वाले दिनों में यही मौक़िफ़ नज़र आएगा, यही मौक़िफ़ आपको आगे नज़र आने वाला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत को रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है और हुकूमत पंजाब ऐलान कर चुकी है कि वो नए केसेस बनाएगी और ख़ुद मुद्दई बनेगी। ये तमाम सूरत हाल कहाँ जाएगी? ये सियासी माहज़ाराई आखिर कब तक जारी रहेगी और फिर मुल्क की मईशत और दीगर मामलात पर इसका क्या असर पड़ेगा? राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मंदूखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, क्या मतलब इसका लिया जाए कि तहरीक इंसाफ अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट को लड़वाना चाहती है और अदालतों का कंधा इस्तेमाल करना चाहती है? क्या मतलब इसका लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खौफ है कि इस मुल्क में महंगाई जो है वो 17-17.5% पे आ रही है। दीगर जो ममालिक हैं उनकी हुकूमतें इस हुकूमत पे एतमाद का इजहार कर रही हैं और उसकी गवाही जो है, जो इन्वेस्टमेंट की वो नवीद सुना रही हैं, चाहे वो UAE हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे अभी जो कतर के अमीर ने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन, कुवैत के अमीर ने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन पाकिस्तान आने का। ये सब कुछ गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बेहतरीन जो है वो डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट की सिचुएशन आपके पास है, रुपया मुस्तहकम हो चुका है, स्टेबल है। इसी तरह अब बजट जब हम देने जा रहे हैं IMF के साथ बड़े अच्छी बातचीत हो गई। तो ये चीज़ कभी भी PTI को काबिल कबूल नहीं है। और अगर आप उनकी पिछली सियासत देख लें, चाहे धरनों से लेके बिल फाड़ने तक और फिर PTV का हमला हो या असेंबली के पास असेंबली के ऊपर हमला हो या रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हो या 9 मई के वाक़यात हों, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाहती है इस मुल्क के अंदर। आपने IMF के खतूत की बात हो या और दीगर मामलात हो, तो देखें बात ये है कि अब इनको लगता है कि इनको कोई अदालतों से कोई, जिस तरह पिछली दफ़ा कोई सपोर्ट मिल रही थी कि उसके तहत ये निकल आएंगे। देखें, हमारा कतई तौर पे कोई इंतकामी कार्रवाई का ना प्लान है, ना एजेंडा है, ना हम इसमें बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि जो अदालती मामलात हैं वो न्यूट्रल तरीके से आगे चलने चाहिए और उसके अंदर जो है, जो हकायक पे मबनी एविडेंस बेस्ड जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो एहसान इकबाल साहब क्या फरमा रही कि अदालतों, तहरीक इंसाफ अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट को लड़वाना चाहती है? ये कैसे? कोई अदालती, कोई माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, बहुत काबिल और रिस्पेक्टेबल जज साहिबान हैं, किस तरह से ऐसे हो सकता है? ये क्या, यानी आप लोग कि ऐसा तो नहीं कि अदालतों को दोबारा से दबाव में लाने की कोशिश कर रही? ये देखें, हमने अदालतों को क्यों दबाव में लेके आना? यहाँ तो एक सोशल मीडिया के तहत और उसको कह लें कि शाबाश मिलती है या इनकरेजमेंट मिलती है PTI की लीडरशिप से
कि आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करें अदारों के ख़िलाफ़ और फिर ऐसी एक मिलाइनिंग कैंपेन चलाएं जिसमें आप ऐसा तासुर पेश करें कि दोनों ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपस में तसादम की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ये माहौल जो सोशल मीडिया में क्रिएट किया जाता है उसके अंदर डेफिनेटली इनका एक बड़ा रोल है और ये इनका पुराना आला है जो ये पहले अगर आप इनकी तारीख निकाल के देख लें तो यही रास्ता ये इख्तियार करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन का और प्रोपेगेंडा का, लेकिन इंशाल्लाह इनके ये अज़ाइम जो हैं वो फेल होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पर ऐसे कैंपेन। मेहरबान कुरैशी साहबा, क्या ये तासुर गलत है कि हुकूमत अदालतों पर दबाव डाल रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ को उनकी क़यादत को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है और इस तरह के बयानात जो हैं इस तनाजुर में हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अदालतें जो देखिए हक पे फैसला कर रही हैं, जो मेरिट्स पे फैसले दे रही हैं, वो किसी के हक में हो या ना हो, वो सिर्फ मेरिट्स पे होने चाहिए फैसले हमेशा अदालतों के। हमने तो हमेशा यही कहा है, हमारी जमात की तो काविश भी यही रही है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो और कानून की हुक्मरानी हो और एक रूल ऑफ लॉ हो इस मुल्क में। तो हम तो चाहते हैं, अभी राना साहब फरमा रहे थे कि हकाइक पे मबनी केसेस चलें और हम इंतकाम की कार्रवाई नहीं करना चाहते और ना हम करेंगे, मगर उसके बरअक्स इकदाम हमें देखने को नजर आ रहे हैं। आपके सामने है पंजाब काबीना का फैसला कि वो अब खुद मुद्दई बनकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और केसेस दर्ज करेंगे क्योंकि 200 केसेस शायद उन्हें कम पड़ रहे हैं। आपके सामने है आज 9 मई के 8 केसेस में जिसमें मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी को बेल हासिल थी, उसमें इंसदाद दहशत गर्दी का कोर्ट है, उसी ने 3 दिन की रिमांड की इजाजत दी, इंटरोगेशन की इजाजत दी। पंजाब पुलिस वहां, लाहौर पुलिस वहां गई अडियाला में और आज उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी एक ऐसे शख्स को कि जिसको बेल हासिल है उन केसेस में। और ये वो केस है जो 1 साल से जायद हो गया है इसको दर्ज हुए हुए, इस वाक़ये को 1 साल से जायद हो गया है। 280 दिन से जायद मेरे वालिद अडियाला जेल में हैं, मगर आज उन्होंने फैसला किया कि वो जाके कार्रवाई करेंगे और वो गिरफ्तारी डालेंगे। और मैं एक चीज और बताती चलूं, क्योंकि ये हकाइक पे गुफ्तगू करना चाहते हैं ना, तो हकाइक तो ये है कि ये वो केसेस हैं कि जिसमें मेरे वालिद खुद ही अपनी मर्जी से इसके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने और वो अपनी स्टेटमेंट 9 मई के बाद ही जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो किस बिना पे आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये कौन सा कानून है जो एक बेल याफ्ता इंसान को गिरफ्तारी की इजाजत देता है? तो अगर हकाइक पे ही हमने गुफ्तगू करनी है तो इन हकाइक का जरा मुझे जवाब दे दीजिए। फिर दूसरा ये भी बता दीजिए कि ये 9 मई का बयानिया बार बार लेकर आते हैं, साल से जायद हो गया है, 9 मई में शवाहिद तो ये पेश कर नहीं सके, तो कौन से हकाइक की बात करते हैं? सवाल उठाया, मैं चाह रहा हूं कि इससे पहले कादिर मंदूखिल साहब के पास जाऊं, राना साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। मुझे जरा मुकम्मल करने दीजिए, फिर जवाब जरूर लीजिएगा, पहले मैं मुकम्मल तो कर लूं। और 9 मई वही है कि जिसके केसेस में इस्लामाबाद में जो खान साहब के खिलाफ 9 मई के केसेस दर्ज थे और दीगर हमारे रहनुमा के खिलाफ, उनमें उन्हें बरी कर दिया गया क्योंकि शवाहिद ही नहीं मौजूद थे। तो हकाइक तो ये है कि ये केसेस सियासी इंतकाम ही है, इनमें ना कोई हकाइक है ना कोई शवाहिद है। और इंशाल्लाह जब अदालतें मेरिट पे फैसला देंगी, वो हक या ना हक फैसलों की बात नहीं है, वो बात होगी मेरिट पे फैसलों की। मगर राना साहब ने कुछ और गुफ्तगू भी की जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं मुल्क में माशी सूरत हाल बदतर ही रहे, मगर हकाइक ये है सर कि आज बिजनेस रिकॉर्डर की कहानी है। अगर आप कह रहे हैं कि नंबर दर्ज में इन्फ्लेशन कम हुई है तो जरूर हुई होगी, मगर मार्केट में जाके देखिए या ये कहानी भी पढ़ लीजिए। उन्होंने अक्सर लोगों से पूछा, बाजार में अभी भी जो लिस्टेड कीमत है चीजों की उस पे अशिया नहीं मिल रही हैं और ज्यादातर अशिया में की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। दाल वही की वही है, मटन वही का वही है, तेल वही का वही है। हाँ, गंदम में कमी आई है, तो ये सिर्फ एक बयानिया है। और जहां तक IMF का सवाल है, तो IMF तो 10 दिन लगाकर यहां से चली गई बगैर कोई मुआयदा किए, क्योंकि इस वक्त उन्हें शहबाज राना साहब की कहानी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्हें इस वक्त एतमाद ही नहीं है हुकूमत पे ना FDR पे कि वो मुश्किल फैसले कर सकते हैं। अब IMF हमें बताएगा हमने क्या करना है, कैसे करना है और इनको करना पड़ेगा। उसने ये भी कहा अपने खत में कि जो अपोजिशन है वो बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है,
और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से FDI जो है उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो हुकूमत इस हवाले से बजाय ये कि हमें अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाते हुए नज़र आती, मज़ीद महाज़ाराई करते हुए नज़र आ रही है। कहीं पर तहरीक इंसाफ का दफ्तर गिराया जा रहा है, कहीं पर उनके रहनुमा पर हमले किए जा रहे हैं। तो जनाब कादिर मंदू खिल साहब, कहीं पे लोगों के कुत्तों को उठाया जा रहा है। जी जब हूँ हुकूमत का कॉन्डक्ट देखिए, हुकूमत का कॉन्डक्ट जो भी हो, हुकूमत का कॉन्डक्ट तो आपके सामने है कि किस तरह वो अदालतों के साथ भी महाज़ाराई पे उतर आए हैं और किस तरह वो बात करते हैं हकाइक पे मबनी चीजों की, मगर हकाइक से तो वो खुद ही लाताल्लुक है लगता है। देखिए, राणा साहब ने रऊफ साहब पे जो अटैक हुआ उसकी मजम्मत की, बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ मजम्मत ना कीजिए। कितने दिन गुजर गए हैं, अभी तक हमें पता ही नहीं लगा कि किसने किया अटैक। नादरा का बहुत आला डेटाबेस है, CCTV के ऊपर उनके चेहरे मौजूद हैं, पता कीजिए ना कि कौन था उस अटैक के पीछे। आपको अगर वाकई अगर आपने मजम्मत करनी है, आप हुकूमत में हैं, आप सिर्फ मजम्मत नहीं कर सकते, आपको कार्रवाई भी करके दिखानी होगी। कार्रवाई नहीं हुई, मगर उसके अगले दिन फौरन ही पुलिस हमारे सेक्रेटेरिएट पे धावा बोलने जरूर आ गई बगैर वारंट के। उसकी अगली रात CDA बुलडोजर लेके हमारे उसी दफ्तर आ गई। और जहां तक ये कह रहे हैं कि अगर इंक्रोचमेंट है, अगर मान भी ले इंक्रोचमेंट भी है, तो पहले आप नोटिस देते हैं, नोटिस सर्व करने के बाद आप एक हक देते हैं। वो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस होता है। चार नोटिस दिए गए। अदालती कार्रवाई में जी नहीं, वो जो पुराने ओनर थे जमीन के, उनके नाम के नोटिस से किसी और के खतूत, किसी और के नाम के खतूत किसी को नहीं खोलने चाहिए हैं। इतना हमें पता है, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए। वो हमारे नाम के तो थे नहीं, तो हम कैसे खोल सकते थे। उसके बाद अगर उस दिन जिस दिन हमें सील का नोटिस आता है, उसके कुछ घंटे के बाद ही बुलडोजर्स आ जाते हैं, दैट्स नॉट ड्यू प्रोसेस। अगर ये कार्रवाई और अदालतों की बात करते हैं और हकायक की बात करते हैं, तो प्रोसेस किधर गया? आपको हमें मौका देना चाहिए था कि हम जवाब दें, उसके बाद आप बुलडोजर जरूर भेजें। मगर आप तो पूरा जो प्रोसेस है, जो अदालत का निजाम है, जो इंसाफ का निजाम है, जो जमहूरियत का निजाम है इस मुल्क में, आपने तो उस पे ही बुलडोजर फेर दिया है। हकायक तो ये हैं। उसके बाद ये FBR की जो शायद इनको ये बात चुभ रही है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि FBR कलेक्शन हैज फेल्ड मिजरेबली टू मीट इट्स टारगेट। FBR ना सिर्फ टारगेट को मीट नहीं करेगा, FBR की ये हालत है कि एक और स्टोरी है ट्रिब्यून की, उसके अंदर लिखा है कि जो एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया, उसमें 55% प्रोडक्शन लाइन जो हैं आपके मेन फर्टिलाइजर, शुगर, सीमेंट और टबैको सेक्टर्स में, उनका आपको मालूम ही नहीं था। तो आप उनको टैक्स नेट में क्या लाते? IMF भी ये सब देख रहा है और इनकी चीजों की हमने पकड़ा है, इसको पकड़ा हमने नहीं सर, आपने नहीं पकड़ा जी, ये इन्वेस्टिगेशन ही हुई है, उसमें पता चला है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तो आपके जमाने में लगाया गया था, आपकी हुकूमत के जमाने में लगाया गया था। पिछले 2 साल से तो ये है ना, 16 माह इन्होंने हुकूमत की, अब फिर 4 महीनों से बैठे हैं, तो 2 साल का तो ये जवाब दे है ना। 2 साल गुजर गए, ये छोड़ दे। ये पूरे 50 साल मैं उसका बताता हूँ, इसके ऊपर आप बिल्कुल प्रोग्राम करें। सालों पे सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो 3 साल की हुकूमत थी, उसमें इनको लगता है सब कुछ हुआ, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। मुझे तो लगता है सिर्फ इन 3 सालों में ही फ्रॉड वायदा किया गया था ट्रैक एंड ट्रेस के साथ। अगर आपके पास शवाहिद हैं, अगेन राणा साहब शवाहिद पे बात किया कीजिए ना। हकायक जो है वो शवाहिद से जुड़े होते हैं, हकायक आपकी मर्जी पे, ख्वाहिशात पे नहीं जुड़े होते। तो आपके पास शवाहिद है तो जरूर एक और केस दर्ज कर दीजिए। आपने कहाँ कमी की है केसेस में, जहां 200 खान साहब पे दर्ज किए हैं और लातादाद हमारे कारकुनान पे और रहनुमाओं के पे किए हैं, तो ये वाला भी दर्ज कर दीजिए। किस बात की आपको, किस बात का खौफ है? आइए दर्ज कीजिए। अगर इसमें कोई गलती हुई है या कोई कोताही है तो फाइल अ केस, ओपन एन इन्वेस्टिगेशन। मसला ये है कि इन्वेस्टिगेशन आप लोगों से होती नहीं है। साल गुजर गया, अभी तक 9 मई के ना कोई शवाहिद आए, ना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई और ना ही होगी। ये इतने नाअहल हैं, ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ना हुक्म रानी कर सकते हैं, ना कानून साजी सही कर सकते हैं। आपने देखा पंजाब में ये ऐसा काला कानून लेके आए हैं कि कानूनदान भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ काला कानून नहीं, ये एक फालतू बुरा लिखा हुआ कानून है और आज इनको वापस लेना पड़ा। और अब ये स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे और उसके अंदर चेंजेस, इस्लाहात नहीं होने की जरूरत। उस पूरे कानून को, जो डेफेमेशन बिल है, उसको टोकरी में फेंकना चाहिए है, क्योंकि वो तो आर्टिकल 19 की नफी है। ये इतने नाकिस हुकूमत है कि शायद ये आइन से भी लाताल्लुक है, सिर्फ हकायक से नहीं। ठीक, अच्छा
मसूद रजा साहब, ये बिजनेस रिकॉर्डर की ही कहानी है जी। 1 मई की, और उसमें उन्होंने लगता लिखा है है बिजनेस कि रिकॉर्डर ज्यादा पढ़ती हैं। जी, इकोनॉमी के लिए तो बिजनेस रिकॉर्डर ही पढ़ना चाहिए ज्यादा। जी। उसके अंदर जी एफबीआई कलेक्शन के मामले में है, और ना सिर्फ कि वो शॉर्टफॉल का अंदेशा दे रहे हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि अभी तक सिर्फ 105 ताजिर और दुकानदार जो हैं ताजिर दोस्त ऐप के जरिए रजिस्टर हुए हैं, और ये 30 अप्रैल तक की है। तो मुझे नहीं मालूम कि 150 अब इन्फोर्समेंट शुरू हो गई है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले वॉलंटरी था, अब इन्फोर्समेंट शुरू हो गई है। बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। अगर आपको टैक्स नेट बढ़ाना है तो आपको बिल्कुल जो आपका ताजिर दुकानदार तबका है उनको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। मगर अब हुकूमत की तरफ से ये भी सुनने में आ रहा है कि IMF की भी डिमांड है कि 18% जो है सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड लगेगा सब अशिया पे एक्सेप्ट फॉर लाइफ सेविंग ड्रग। तो इसके अंदर शायद ये और मुश्किलात पैदा करें और लोग और टैक्स इवेजन शुरू करें, क्योंकि इससे जो है ना, जो आपकी मेन बेसिक सैलरी है उसमें ऑलरेडी लोगों को मुश्किलात हो रही है गुजारा करने की। तो इससे और बर्डन पड़ेगा आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर, खासतौर पे तनख्वाहदार तबके के ऊपर, जिसके ऊपर ये मजीद, क्योंकि इनको अपने रेवेन्यू टारगेट बढ़ाने हैं IMF की डिमांड के मुताबिक, ये मजीद जो तनख्वाहदार तबका है उसको मजीद कुचला जाएगा, क्योंकि वही एक तबका मिलता है जिसके ऊपर हम और दबाव डाल सकते हैं और टैक्स